हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को। आज हम पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एट अ हायर एंगल। यानी कि बेटा हायर एंगल पे वैल्यू क्या होती है इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। बेटा ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये काम बहुत लंबा है तो दैट्स वाई मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलते हैं बेटा अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने 10th में क्या सीखा, क्योंकि उन्हीं बेसिक बातों से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी। तो बेटा जब मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है, पहले मैं उसका मीनिंग क्लियर कर देता हूं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्री। यानी कि बेटा ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी कि बच्चे मैथ की एक ऐसी ब्रांच जो कि एंगल एंड साइड्स के बीच रिलेशनशिप स्टडी करती है। और कैसा ट्रायंगल होना चाहिए बेटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मैथ्स की ऐसी ब्रांच जो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल एंड साइड्स के बीच की रिलेशनशिप स्टडी करती है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तब बेसिक मीनिंग जो है बेटा वो इतना ही है। अब बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें एक बेटा एक एंगल लिया, जैसे हमने एंगल बी पे जिसको मैंने थीटा माना। थीटा के सामने वाली साइड्स को बेटा परपेंडिकुलर, थीटा जिससे बेटा होता है वो बेस, एंड ये क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे अब मैं ये कहता हूं, या आपने ये बहुत पढ़ा होगा कि है ना परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर एच एच बेस। तो बेटा आपने ये पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ इस टाइप के स्लोगन पढ़े होंगे। और यहाँ पे लिखा होगा साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कॉट, इसका सेक, इसका कॉसेक। कुछ ये चीज आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ी हुई है। तो बेटा इनका मतलब होता है बेसिकली, इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किया कहा जाता है। और ये 6 रेशियोज होते हैं, ये जितने भी हैं बेटा ये 6 रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्यों कहा जाता है बेटा इनको, क्योंकि बेटा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशनशिप को लेके चलती है, या इनके रिलेशनशिप को ऊपर या नीचे शो करती है। तो दैट्स व्हाई इनको एक रेशियो कहा जाता है। कि जैसे साइन के अंदर बात करी जाए तो साइन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन के अंदर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के अंदर होता है बेटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक के अंदर होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कॉसेक के अंदर होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब जितने भी चीजें हैं, साइन कॉस टेन कॉट, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये बेसिकली दो साइड्स का आपस में एक ऊपर या नीचे एक रेशियो लेके चल रही है, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कुछ इस तरीके से। तो दैट्स व्हाई इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। सिंपल ये कह सकते हैं। तो आई होप बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो का मतलब समझ में आया होगा कि हम क्यों रेशियो इसको बोलते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट साइड्स का ये एक रेशियो बताती है। या एक तरीके से बोला जाए कि साइन क्या है बेटा, तो हम ये बोलेंगे साइन कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो है। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रिलेशनशिप बताती है। दैट्स सिंपल बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब 10th क्लास में आपने क्या क्या सीखा बेटा, 10th क्लास में आपने ये सबसे पहले प्रॉपर्टी लग सीखी थी। अब ये प्रॉपर्टी बेटा कैसे है, तो सब आपने ना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं इस सिचुएशन को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, तो मेरा रिजल्ट आएगा बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं बी बाई एच का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बेटा 1। अब पी बाई एच क्या होता है बेटा, पी बाई एच होता है साइन और बी बाई एच होता है कॉस। तो इसका मतलब हो गया ये बेटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी को लिखते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चे दिस इज अ सिंपली एग्जांपल, सिंपली अ प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि बेटा ये प्रॉपर्टी आपकी कैसे आई है, मैंने ये वाला चीज आपको प्रूफ दिया है। अब मैं बता सकता हूं, या बेटा मैं उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप समझ गए होंगे
कि बाकी दो प्रॉपर्टी कैसे आई होंगी। अगर आप बेटा एच स्क्वायर के बाद इसको पी स्क्वायर या बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपको बची हुई दो प्रॉपर्टीज भी मिल जाएगी। बच्चे ये प्रॉपर्टीज का मैंने लॉजिक बताया। अब इन प्रॉपर्टीज को हम जो है ना वो यूज कैसे करते हैं। एक तो बेटा हमारी ये प्रॉपर्टी इसी फॉर्म में यूज होती है। दूसरी बात बेटा, क्योंकि आप 10th में हो और मैं 10th की बातें बताऊं, तो बच्चे ये वन के रूप में आपने बहुत यूज करी होगी कि वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बेटा टेन स्क्वायर थीटा। तो वन को एज इट इज रखते हैं बेटा, ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस टाइप की प्रॉपर्टीज बेटा आपने बहुत यूज करी होगी 10th क्लास में। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी बच्चे वन की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज में मतलब आपने वन की वैल्यू रखना सीखी होगी। जो भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, मैं अभी सिर्फ 10th की ही बातें बता रहा हूं बेटा। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आपने कुछ टेबल देखी होगी जिसमें से ना ये रेडियन फॉर्म के ऊपर बात कर रहा है। तो रेडियन फॉर्म फिलहाल आपको नहीं पता, तो आप इस वाले पोर्शन को इग्नोर करें। आप मान के चलें मेरे को ये नहीं पता, ठीक है। आप सिंपल देखें बेटा, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या है, 0, इसके बाद 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, और यहाँ पे जिसमें से बेटा इसकी वैल्यू होती है कट कटा के यहाँ पे आएगा बेटा 1/, यहाँ पे आएगा बच्चे आपका 1/√2, ठीक है। तो और यहाँ पर भी बेटा आपका 1/√2 हो जाएगा। कई जगह पे बेटा ये कटा नहीं है, तो आपको फिलहाल ये वैल्यूज पता है, तो मैं भी इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ एडिट नहीं कर रहा। ये सारी बातें आपने 10th क्लास में सीखी हैं। इसके बाद बेटा 10th क्लास में आपने ये और सीखा है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 90 माइनस एक कॉस थीटा होता है, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब ये बेटा जितनी भी चीजें हैं, हालांकि सीबीएसई ने इसको इस बार हटा दिया था, या पिछले जो मैं जानता हूं कि पिछले 1 या 2 साल से ये चीज नहीं चल रही, लेकिन बाकी बोर्ड जो होते हैं आईबी हो गया या अदर बोर्ड्स हो गए, उनमें ये चीजें अभी भी है। अब बच्चे ये कैसे है ये फॉर्मूला, तो इसका बहुत छोटा लॉजिक दे रहा हूं मैं। आप है ना यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज को देख लो अच्छे से। 0 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या है, ये सारी वैल्यूज है ना मैं यहाँ लिखता हूं। जैसे जैसे बेटा मैंने लिखा साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0। तो बेटा ये होगी आपकी 0। अगली प्रॉपर्टी आपने अगली जो वैल्यू है वो है साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू बेटा 30/60, ये हो गया बेटा आपका 1/2। इसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे पढ़ा साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। इसके बाद आपने पढ़ा बेटा साइन 16 इज इक्वल टू कॉस 30 इज इक्वल टू 1/√3/2। तो बच्चे मेरे को जो अपनी बात समझानी है, फिलहाल इन चारों से बात समझ में आ जाएंगी। बच्चे यहाँ पे देखो, एंगल जो है 0 और 90 डिग्री है। जब एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो साइन और कॉस क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ पर भी बेटा एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो जब एंगल का सम 90 डिग्री है तो यानी कि दोनों पर जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। यहाँ पर भी जब बेटा एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है। यहाँ पर भी बेटा जब एंगल का सम 90 डिग्री है तब दोनों की वैल्यू बराबर आती है। यानी कि बच्चे अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं ऐसी सिचुएशन में साइन अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, कॉस बीटा के बराबर होगा। यही बात मैं ऊपर सिखाते आ रहा हूं कि जब ये जितनी भी एक्सप्लेन करी है कि जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हमारे वहां पर साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अल्फा बीटा अगर 90 डिग्री है तो दोनों का सम बराबर होकर साइन अल्फा और कॉस बीटा मिलता है। अब बच्चे बीटा की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्या हो सकती है 90 डिग्री माइनस अल्फा, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ प्लांट करूं तो 90 डिग्री माइनस में अल्फा,
तो साइन अल्फा क्या है बेटा, कॉस 90 डिग्री माइनस में अल्फा, जिसको थीटा फॉर्म में बोला जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, और ए फॉर्म में बोला जाए तो ए फॉर्म में बेटा इस तरीके से। तो बेटा साइन और कॉस का रिलेशन बन रहा है बेटा आपका, टेन और कॉट का रिलेशन बन रहा है, सेक और कॉसेक का रिलेशन बनता है। ये रिलेशन बेटा याद रखना, ये रिलेशन हमारे को आगे भी काम में आएगा। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है बेटा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हैं ना बच्चे, मैंने अभी तक कोई भी 11th क्लास की बात नहीं बताई। जितनी भी बातें यहाँ पे चल रही है सारी की सारी 10th क्लास की बातें हैं बच्चे। हालांकि आपने 10th क्लास में हो सकता है इनको डायरेक्ट पढ़ा हो, कोई लॉजिक डिस्कस ना करा हो, मैंने बस यहाँ पे उनके पीछे का रीजन डिस्कस करा है कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनी है। अब बात करते हैं बेटा, हमने यहाँ पे एक टेबल देखी, टेबल में हमने देखा कि 0 से लेके ना 90 डिग्री तक की तो वैल्यूज है। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं, इस क्वेश्चन को जन्म दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एट अ हायर एंगल अप टू अ, ये मेरा क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या वैल्यू होगी व्हेन हायर एंगल की बात करें। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंगल को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं 360 डिग्री तक, कि यानी कि जितनी बातें होंगी वो 360 डिग्री तक की बातें होंगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यहीं से बेटा आपकी 11th क्लास की बातें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहीं से आपको पूरा सब कुछ समझना है। तो क्वेश्चन ये है कि बेटा हायर एंगल्स पर आके, हमारे पास हायर एंगल पर आकर वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, ये क्वेश्चन है। और अप टू 360 मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि पहले 360 डिग्री तक समझ जाए, फिर इसके बाद बात करेंगे। तो बच्चे हमारे पास कुछ देखते हैं कि 0 से लेके 360 डिग्री तक के, यहां पर मैंने है ना y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू बेटा कॉस थीटा के मैंने ग्राफ लिया है। अब बेटा इन ग्राफ के माध्यम से हम ये बात समझेंगे या उन क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बच्चे हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा है बच्चे, मेरे पास 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। तो बच्चे कैसे स्टार्ट, यहाँ पे ये ग्राफ क्या बताना चाहता है, देखो बेटा ये ग्राफ कैसे बता रहा है बातें। मैं इसके लिए ग्रीन पेन ले लेता हूं बच्चे। मैं ये कहता हूं बच्चे, हमारे पास 90 के बाद 45 डिग्री होता है, उससे पहले बेटा मेरे पास 30 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री पर मेरे पास लगभग लगभग 50% वैल्यू कवर हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज होती है बेटा वो 1/2 होती है। इसके बाद जो मेरी वैल्यूज है 1/√2 होती है, एंड इसके बाद बेटा मेरी वैल्यू जो है √3/2 होती है। तो ये √3/2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ √3/2। तो बेटा 0 से लेके 90 तक जो भी वैल्यूज होती है 30, 45 एंड 60 डिग्री पर मैंने वो आपके सामने लिख दी। अब 90 के बाद क्या होता है बेटा, 90 के बाद भी बच्चे सेम ही सिचुएशन चलती है। 90 के बाद सबसे पहले आता है 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री पर बेटा मेरे को जो है लगभग लगभग सेम वैल्यू मिलती है। बच्चे मैं थोड़ा सा, ये मेरा गलत सा चल रहा है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम्म, इसको भी थोड़ा सा बेटा मैं रफ ही कर देता हूँ। हम्म, तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो इसके आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर मेरा ये कटता है। तो यानी कि इसके बाद जो वैल्यूज मिलती है वो मेरे को 120 डिग्री पे मिलती है। 120 डिग्री के बाद जो मेरे को वैल्यू मिलती है बेटा वो मिलती है मेरे को 135 डिग्री पर मिलती है। ये बेटा लाइंस टेढ़ी हो गई है बट ठीक है बेटा, आपको समझाने के लिए चल रही है बातें। फिर इसके बाद 150 डिग्री आता है, सॉरी 150 डिग्री नीचे आएगा, और 150 डिग्री पर जो वैल्यू होती है बेटा मेरी वो होती है, यहाँ पर बेटा वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2, 1/√2 एंड √3/2। सबसे ऊपर बेटा टॉप में 1 वैल्यू होती है। तो यानी कि अगर आप बेटा साइन की वैल्यू को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो साइन की वैल्यूज क्या है बेटा, 0 से 90 तक हमारी क्या है वैल्यूज बढ़ रही है, फिर इसके बाद 90 से लेके अगले 180 तक वैल्यूज क्या हो रही है, गिर रही है। इसके बाद बेटा 180 से 270 के बाद यही सर्कल नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बेटा मेरे पास 210 डिग्री वैल्यू आती है, फिर मेरे पास 225 डिग्री वैल्यू आती है, फिर मेरे पास 240 डिग्री वैल्यू आती है। और बच्चे इन पर जो वैल्यूज होती हैं इन पर वही वैल्यूज होती है जो हम पढ़ के आ रखे हैं। इस बार भी बेटा मैं जो है एक पिंक कलर का यूज करता हूं।
तो इस बार भी बेटा वैल्यूज वही होती है, -1/2, -1/√2 एंड -√3/2। लास्ट वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे -1 आते हैं। यहाँ पे बेटा ये वैल्यू पहली वैल्यू, ये वहाँ पे, यहाँ पे बेटा दूसरी वैल्यू, और यहाँ पे बेटा मेरी तीसरी वैल्यूज होती है। यानी कि बच्चे 1/2 -1/√2 एंड माइनस में √3/2। तो बच्चे अगर आप साइन की वैल्यू देख रहे हो तो 0 से लेके 1 तक गई, 1 से लेके वापस ये 180 तक आई, सॉरी वापस ये 0 पर आई, फिर 0 से लेके -1 पर, फिर -1 से वापस ये 0 पर जाती है। सेम इसी तरीके से बेटा कॉस का भी हिसाब किताब है। कॉस की वैल्यू भी बेटा 1 से ही स्टार्ट होती है। मैं पेन को ग्रीन कर लेता हूं बच्चे। इसकी वैल्यू भी बेटा 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होके ये कहां तक आती है? 90 तक आती है। कैसे आती है बेटा? तरीका बिल्कुल सेम है 90 तक पहुंचने का। यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री से पहले यहाँ पे 30 डिग्री होता है एंड देन यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो बेटा 30 डिग्री पर आके आपकी वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/√2 होती है एंड 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। इसके बाद यही वैल्यू चलती है -1 तक, और यही वैल्यू चलती है 0, और यही वैल्यू वापस घूम के 1 तक आती है। तो अगर मैं साइन और कॉस के ग्राफ के थ्रू समझूं बेटा अपनी बात को, तो साइन और कॉस के ग्राफ से मेरे को ये पता चल रहा है कि एंगल बढ़ने पर वैल्यूज जो है ना वो नई नहीं है, वो जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो वही वैल्यू है। बस बेटा ये वैल्यूज है ना, इनका ऑर्डर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बेटा हर बार एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं है। और कुछ जगह यहाँ पे बेटा कुछ जगह पॉजिटिव है और कुछ जगह यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि हायर एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए हमें दो चीजें समझनी है। एक तो बेटा वैल्यूज का पैटर्न समझना है, वैल्यूज कैसे आ रही हैं, पैटर्न क्या है उसका बेटा, किस तरीके से, क्योंकि 0 से 1 पे जा रही है तो 1 से 0 पे आ रही है, फिर 0 से -1 पर आ रही है। और कॉस की वैल्यू 1 से 0, 0 से -1, कुछ इस तरीके से एक सर्कल कंप्लीट कर रही है। और पैटर्न के अलावा मेरे को प्लस और माइनस सीखना है, कहां पर वैल्यूज मेरी पॉजिटिव होंगी, कहां पर वैल्यूज मेरी नेगेटिव होंगी। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है हमारा हायर एंगल्स पर क्या वैल्यू होंगी, कुछ इस तरीके से हमें उसका आंसर मिलेगा। बेटा आप देख सकते हैं अपने ग्राफ को 2 मिनट के लिए। अब चलिए बेटा समझते हैं आगे। तो समझने के लिए बच्चे सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया। ये सर्कल 360 डिग्री का है। इस 360 डिग्री के सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेटा अगर 360 डिग्री का सर्कल है और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री का बन गया। हर एक पार्ट को बेटा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो जब भी सर्कल का एक पार्ट 90 डिग्री का होता है तो उसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे बेटा इसका नाम रख दिया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम रख दिया बेटा मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हमने सर्कल के 4 पार्ट को बांटा, चारों पार्ट को मैंने इक्वली बांट के हर एक पार्ट जो 90 डिग्री का मिला है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उन क्वाड्रेंट का मैंने एक तरीके से नामांकन कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पे मेरी कहानी स्टार्ट होती है 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री कवर होता है, तो ये लाइन कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। फिर 90 डिग्री कवर होता है तो ये लाइन 180 डिग्री की। फिर 180 से 90 कवर होता है तो ये लाइन 270 की। फिर यहां से ये कवर होता है तो बेटा ये लाइन बनी आपकी 360 डिग्री की। तो यानी कि बच्चे आपके पास जो लाइंस है वो क्या होती है बेटा? 0, 90, 180, 270 एंड 360 की। और 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको बांटना सिखाया। अब बच्चे मैं फिर से एक सर्कल लेता हूं और उस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं फिर से। अब बच्चे मैं ये कहता हूं कि मैंने जो ये पढ़ के आया हूं, ये 0 डिग्री है बेटा और ये 90 डिग्री है। बच्चे ये 180 डिग्री है, यहाँ पे बेटा आपकी 270 डिग्री है, और यहाँ पे बेटा आपकी 360 डिग्री है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया, इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया, इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट का नाम दिया, और इसको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम दिया। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि लेट से मेरा जो एंगल है वो थीटा है। अब एंगल जो थीटा है, तो मैं ये कह रहा हूं थीटा जो है बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में।
थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो क्या है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। अगर थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मेरा थीटा बेटा बिलोंग कर रहा है 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में, तो मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मेरा थीटा बेटा बिलोंग कर रहा है, अगर ये बिलोंग कर रहा है 180 टू 270 के बीच में, तो मेरा जो थीटा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मेरा थीटा जो है बिलोंग कर रहा है बेटा 270 से लेके 360 के बीच में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे कि 215 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो कि सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैं पूछता हूं बेटा 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यानी कि बच्चे अगर आपको डिग्री बेस दे दिया जाए, यानी कि 120, 180, 170, 200, 250, तो आप इजीली बता सकते हो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर से मैं एक सर्कल बनाता हूं। 9 बच्चे में फिर से एक सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। थोड़ा सा बेटा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को। बेटा यहां पे मैंने सर्कल बनाया और सर्कल को फिर से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे अब मैं क्या कहता हूं, मैंने अब की बार फिर से थीटा लिया और मैंने ये बोला कि ये थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री है। ये लाइन मेरी 90 डिग्री की, ये लाइन मेरी 180 डिग्री की, ये लाइन मेरी 270 डिग्री की एंड ये लाइन बेटा 360 डिग्री की। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि 90 डिग्री में कुछ भी माइनस कर दें तो हम कहां आके गिरेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिरेंगे। अगर मैं ये बोलूं बेटा 90 डिग्री में कुछ भी ऐड कर दूं, ठीक है, और 180 डिग्री में कुछ भी माइनस कर दूं, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा। अगर मैं ये बोलूं मैं 180 में कुछ भी प्लस कर दूं और 270 में मैं कुछ भी माइनस कर दूं, तो बच्चे मैं कौन से क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा। और अगर बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि मैं 270 में कुछ भी ऐड कर दूं एंड 360 डिग्री में मैं कुछ भी माइनस कर दूं, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा, तो मैं यहाँ पे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आके गिरूंगा। तो अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको यहां से बात समझ में आई कि ये 90 डिग्री की लाइन है, अगर इस लाइन में कुछ भी माइनस करा मैं इधर गया और इस लाइन में कुछ भी ऐड करा तो मैं यहां पर आया। ये 180 डिग्री की लाइन फ्लैट है बेटा, कुछ भी माइनस करूंगा ऊपर हो जाऊंगा, कुछ भी इसके अंदर प्लस करूंगा तो ये 180 डिग्री की लाइन और नीचे चली जाएगी। तो बच्चे यहां से मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको डिग्री बेस गिवन है तो आप कैसे पता लगा चाहोगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। अगर डिग्री बेस नहीं है, आपको 90 और मतलब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा बेस है, यानी कि आपको थीटा बेस के थ्रू बात गिवन है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। इन दोनों की आपकी नॉलेज हो गई, यानी कि आप इजीली पता लगा सकते हो कि अगर आपको थीटा बेस दिया है या डिग्री बेस दिया है आप कौन से क्वाड्रेंट में। लेकिन बच्चे इन क्वाड्रेंट में पहुंचने का फायदा क्या, क्यों हमने ये क्वाड्रेंट पढ़े, अब ये क्वेश्चन ये हमारे सामने, मैंने क्यों जाना कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इसका फायदा क्या होगा। तो बेटा फायदा समझने के लिए यहां पे मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूं और फिर से इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। और बेटा वही कहानी, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्यों पढ़ा। तो रीजन ये है बेटा कि हमने है ना एएसटीसी रूल को फॉलो करना था। एएसटीसी रूल का मतलब है कि अगर हम फर्स्ट में है तो ऑल पॉजिटिव, अगर सेकंड में है बेटा साइन और उससे जुड़ा हुआ कॉसेक पॉजिटिव। तो बेटा सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में क्या होता है बेटा टेन और उससे जुड़ा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और अगर बच्चे यहां पे मैं बोलूं फोर्थ में क्या होता है, तो फोर्थ में होता है बेटा आपका कॉस और यहां पे होता है बच्चे आपका सेक। तो बच्चे फोर्थ में क्या होता है बेटा आपका, एएसटीसी का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका साइन या उससे जुड़ा हुआ कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन या कॉट पॉजिटिव होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस या सेक पॉजिटिव होगा। तो बच्चे एएसटीसी का रूल बेसिकली हमने जो पढ़ा, ये हमें बच्चे एक तरीके से
इसको थोड़ा सा बेटा मैं साफ सा लिख लूं। तो बच्चे एएसटीसी का जो भी रूल पढ़ा हमने, यानी कि अच्छा बेटा इस एएसटीसी को है ना आप कॉमनली लैंग्वेज में जो अपनी क्लास में वगैरह होगा तो आप इसको ऐसे बोलते हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल, एएसटीसी रूल। तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे आपके सारे पॉजिटिव हो गए। एस का मतलब होता है साइन या उससे जुड़ा हुआ कॉसेक पॉजिटिव। तो बेटा जब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अगर 2 पॉजिटिव है तो 4 इस केस में यहाँ पे नेगेटिव होंगे। थर्ड में क्या है बेटा टी, टी का मतलब होता है बच्चे आपका 10 या इससे रिलेटेड कॉट पॉजिटिव। और बेटा एएसटीसी होगा ना, टी सी। और सी का मतलब होता है बेटा कॉस या इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। तो बेटा ये आपने एएसटीसी रूल का मतलब है। अब बच्चे हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं है, जिस भी तरीके से हमने प्लस माइनस को। तो वेरीफाई करने के लिए वापस हमारे पास ग्राफ है एंड ग्राफ ट्रू है। तो बेटा हम वापस चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर सबसे पहले हम साइन पे चलते हैं। तो साइन के ऊपर चलें तो साइन जो है बेटा 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 एंड 90 से लेके 180 डिग्री तक बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मैं काम करता हूं बेटा, लाइंस बहुत ज्यादा हो गई तो इनमें से कईयों को मैं रफ कर देता हूं ताकि जो सिचुएशन है जो मेरे को समझाना है वो क्लियरली आपके सामने आ सके। तो बच्चे अब मैं कह रहा हूं 90 से ले 0 से लेके 1 ये, तो बच्चे ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। 190 से लेके 180 तक बेटा सेकंड, 180 से लेके 270 तक थर्ड एंड 270 से लेके 360 डिग्री तक बेटा फोर्थ। 0 से लेके 90 तक बच्चे यहाँ पर भी फर्स्ट, 90 से लेके 180 तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, 270 से 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। तो बच्चे हमने क्वाड्रेंट देख लिया। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से साइन पॉजिटिव है, 0 से 1 जितने भी नंबर है सारे पॉजिटिव है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, 1 से लेके 0 जितने भी नंबर है सारे पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन नेगेटिव हो जाता है, 0 से लेके ये -1 की ओर प्रोसीड करता है। स्टार्ट होता है बेटा 0 से और -1 की ओर प्रोसीड करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव हो जाता है। और रूल जो है साइन का वो यही था एएसटीसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में साइन पॉजिटिव नहीं है। कॉस का पढ़ते हैं बेटा, कॉस्ट फर्स्ट में क्या आ रहा है बच्चे आपका पॉजिटिव, सेकंड में बेटा नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में बेटा आपका कॉस पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एएसटीसी रूल के हिसाब से समझे तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। तो बेटा जो एएसटीसी रूल में हमने सीखा है उसको हम देख पा रहे हैं, तो ग्राफ पर भी ये अप्लाई हो रहा है। तो बच्चे हमारा जो ये क्वेश्चन था कि हायर वैल्यूज जो क्या होंगी अगर हम अपने एंगल्स को बढ़ाएं, तो हमने कहा कि एक तो प्लस माइनस का इंपैक्ट आएगा जो हमने एएसटीसी के रूल से सीख लिया है। अब पैटर्न में बेटा, पैटर्न में कुछ जगह प्लस आ रहा है, कुछ जगह बढ़ रही है वैल्यू, कुछ जगह घट रही है, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है। तो इसको कैसे तोड़े, इसको तोड़ने के लिए बच्चे मैं सबसे पहले एक तो आपको डिफरेंट पेन यूज कर लूं। मैं यहाँ पे पिंक पेन लेता हूं। मैं बेटा आपसे 120 डिग्री की वैल्यू देखता हूं। तो 120 डिग्री अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो 120 डिग्री की वैल्यू पड़ेगी √3/2। और सिमिलरली कॉस 210 डिग्री की वैल्यू लेता हूं तो बेटा 210 डिग्री की वैल्यू पड़ेगी -√3/2। इन दोनों वैल्यूज के जरिए मैं आपको कुछ रूल समझाऊंगा और उन रूल्स के लॉजिक क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास साइन 120 डिग्री है। बच्चे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास साइन 120 डिग्री है। इस 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ये हमने कैसे पता चला, ये मैंने ग्राफ से देख लिया बेटा। अब मैं बात करता हूं आगे। तो सब यहां पे बेटा आपका आया साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। यहाँ पे फिर बेटा मैंने लिया साइन 60 डिग्री, ये होता है बेटा मेरा √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री ये होता है बेटा मेरा 1/2। तो इन वैल्यूज को मेरे को जरूरत पड़ेगी बेटा अपने लॉजिक को क्लियर करने के लिए, इसलिए मैंने उठाई। अब बच्चे मैं ये कहता हूं जब भी आप हायर एंगल्स को निकालते हैं तो आप एक रूल फॉलो करो कि आपको ये रूल फॉलो करना होता है कि आप ना उन वैल्यूज को तोड़ दोगे, दैट मीन ब्रेकअप रूल फॉलो करोगे।
तोड़ दोगे, ब्रेकअप रूल फॉलो करोगे, तो ब्रेक कहां से करोगे बेटा? जो हमने ये चार लाइंस ड्रॉ करी थी ना बच्चे, जीरो सॉरी ये 360 डिग्री की लाइन, ये 90 डिग्री की लाइन, ये 180 डिग्री की लाइन एंड ये 270 डिग्री की लाइन, तो ये चार लाइंस ही है ना हमारे लिए किस चीज का काम करेंगी? हमारे लिए एज अ बेस वर्क करेंगी। अब देखो बेटा मेरे को 120 को तोड़ना है, तो 120 है ना दो तरीके से टूट सकता है, एक तो 90 के सपोर्ट के थ्रू और एक 180 के सपोर्ट के थ्रू। कोई भी वैल्यू बेटा दो तरीके से टूट सकती है, क्योंकि वो कोई भी दो क्वाड्रेंट मतलब किसी भी एक क्वाड्रेंट के बीच में पड़ती है, तो एक क्वाड्रेंट के दोनों साइड जो है एक तरीके से वॉल होती है। जैसे इस वाले में बेटा 90 एंड 180 जो है वॉल होती है, दोनों के सपोर्ट से बेटा हम वैल्यूज को तोड़ के छोटा कर सकते हैं। तो बच्चे हमने 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा, जब मैंने 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा तो मेरा आंसर क्या आया? साइन 90 डिग्री प्लस बेटा 30 डिग्री, एंड यहां पर आया बेटा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब बेटा ध्यान से सुनना, हम एक रूल को बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा साइन को 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा तो मेरी वैल्यू मतलब जो एंगल जो बचा वो 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री बचा है तो मैं गया साइन 30 डिग्री के पास, मैंने कहा भैया साइन तेरी वैल्यू 30 डिग्री पर क्या है? साइन ने कहा कि मेरी वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन आंसर √3/2 है। तो अब क्या करे बेटा? अब यानी कि यहाँ तो इस 30 को मैं 60 में चेंज करूं, वरना एक तरीका और भी है। अगर मैं साइन की जगह कॉस में देखूं ना, तो कॉस मेरे को सेम जगह वैल्यू दे रहा है, कॉस मेरे को 30 डिग्री में √3/2 ही दे रहा है। तो मैंने कहा कि अगर मैं साइन को 90 का सपोर्ट लेकर तोड़ रहा हूं, तो वैल्यूज जो है ना मैं कहां पे साइन में ना जाके मैं वैल्यूज कहां देखूंगा बेटा? कॉस में देखूंगा। मैं वैल्यूज कहां देखूंगा बच्चे? कॉस में। और कॉस क्या वैल्यू देता है बच्चे मेरे पास? √3/2। अब बच्चे बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो 120 डिग्री वैसे ही क्लियर हो रहा है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। यहां से भी देखें तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां पर भी क्या है बेटा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर मैं आपको बताऊं तो 90 डिग्री ये लाइन थी बेटा, 90 डिग्री में कुछ भी प्लस करें हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यानी कि बच्चे ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बेटा ये दोनों आंसर मेरे पॉजिटिव होंगे। साइन मेरा क्वेश्चन है, कॉस मेरा आंसर है बेटा। तो आंसर में पॉजिटिव का मार्क लगाया। अब बच्चे यहां पे देखते हैं, तो मैंने कहा साइन को 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा है, तो मेरे को क्या बच गया बेटा? साइन 60 डिग्री बच गया। साइन 60 डिग्री बचा, तो मैं कहा साइन 60 डिग्री यार तेरी वैल्यू क्या है? कहता मेरी वैल्यू तो √3/2 है। तो मैंने कहा आंसर भी मेरा √3/2 है, तो क्या मेरे को वैल्यूज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं। तो बच्चे अगर मैं 180 का सपोर्ट ले रहा हूं, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है या मुझे जो रिक्वायर आंसर है वो मेरे को कहां मिल जाएगा बच्चे? आपका वो साइन 60 पर ही मिल जाएगा, यानी कि रिक्वायर वैल्यू मेरे को साइन 60 पर ही मिल जाएगी। क्वाड्रेंट तो बेटा सेकंड ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मतलब डिवाइड मतलब तोड़ने से अलग तो नहीं हो जाएगा क्वाड्रेंट। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2 है। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि 180 का जब मैं बेस ले रहा हूं, तो मेरे को ना रेशो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, लेकिन जब मैं 90 का बेस ले रहा हूं, तो मेरे को रेशो चेंज करनी पड़ रही है। साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में। कैसे मतलब चेंज होने के पीछे लॉजिक क्या है कि साइन की जगह वैल्यू कौन देगा? कॉस देगा। कुछ इस लॉजिक से हमने काम करा है। अच्छा बेटा ये कैसे पता चला साइन की जगह कॉस देगा? तो याद है मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपके ये पेयर होते हैं, साइन कॉस का रिलेशन होता है, टेन कॉट का रिलेशन होता है एंड सेक कॉसेक का रिलेशन होता है। इसी रिलेशन के थ्रू हमने वहां पर साइन की जगह कॉस लिया है। अगर बेटा टेन होता तो मैं वहां पर कॉट लेता। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था मैं एक बार आपको कॉस 210 डिग्री की वैल्यू भी लेके दिखाऊंगा। तो यहां पे बेटा मैंने cos 210 डिग्री की वैल्यू ली है। अगेन बेटा cos 30 डिग्री की वैल्यू ली, यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू ली। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2, यहाँ पे होती है 1/2, ये हो गया माइनस √3/2। यहाँ पे बेटा मेरी वैल्यूज होती है cos 60 डिग्री बेटा आपका आ गया 1/2, sin 60 डिग्री हो गया √3/2। इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अगेन बेटा मैंने ये कहा हम 210 डिग्री को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो 210 डिग्री के आसपास दो लाइनें गिरेंगी, एक होगी 180 की, एक होगी 270 की। तो अगर बेटा मैं इसको 180 का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूं, तो मेरे पास आएगा 30 डिग्री। अगर मैं इसको 270 का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूं, तो मेरे पास माइनस का होगा 60 डिग्री। तो बच्चे अगेन सेम, कॉस को 180 का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूं, जब मैंने 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा तो मेरा एंगल क्या बच गया? 30 डिग्री बन गया।
जब एंगल मेरा 30 डिग्री बचा तो मैं गया भैया 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, भाई तेरी वैल्यू क्या है? उसने कहा मेरी वैल्यू √3/2 है। आंसर में देखा, मैंने कहा हाँ √3/2 है, तो मैंने कहा मेरे को है ना वैल्यूज के लिए कहीं और नहीं जाना, मेरे को सेम रेशियो पर वैल्यू मिल जाएगी। अब बेटा क्वाड्रेंट कौन सा है? 210 डिग्री, वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। अदरवाइज बेटा 180 की ये लाइन है, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे हम नीचे किसका और गाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये तो होगा क्वेश्चन, ये उसका आंसर है बेटा माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस का √3/2। अब बच्चे cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री की बात करते हैं। तो बच्चे cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री में हमने cos को 270 से तोड़ा। अब cos को 270 से तोड़ा तो मैंने ये देखा कि मेरे पास आया 60 डिग्री। तो क्या cos 60 डिग्री के पास गया, भैया तेरी वैल्यू क्या है? cos ने कहा मेरी वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन बच्चे आंसर तो √3/2 है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, साइन के पास चलते हैं। साइन ने कहा भैया साइन 60 तेरी वैल्यू क्या है? उसने कहा मेरी वैल्यू √3/2 है। तो साइन ने कहा जब मेरी वैल्यू √3/2 है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, 270 का जब सपोर्ट लेते हैं तो हम cos की जगह हम साइन उठा लेंगे। तो cos की जगह साइन उठा लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वही माइनस √3/2, क्वाड्रेंट तो नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 90 का सपोर्ट लिया है तो मेरे को वैल्यू बेटा साइन की जगह cos दे रहा है। अगर मैंने 270 का सपोर्ट लिया है तो भी बच्चे मेरे को जो वैल्यू है वो साइन की जगह कौन दे रहा है? cos दे रहा है। तो इससे ये मतलब निकल के आया कि मेरे पास दो लाइंस होती है, एक ये एक ये। इसे मैंने बोला वर्टिकल लाइन, इसे मैंने बोला बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या बोला बच्चे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो होती है बेटा वो होती है 90 एंड 180 वाली, और ये होती है बेटा आपकी 90 180। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये फिर से गलत हो गया। ये होती है बेटा 270 के लाइन, ये होती है बच्चे आपकी 180 एंड 360 की। तो लॉजिक या कॉन्सेप्ट ये बना, जब मैं वर्टिकल लाइन का सपोर्ट लूंगा अपना बात तोड़ने के लिए, कि जब मैं यानी कि अगर मैं सपोर्ट ले रहा हूं वर्टिकल लाइन का यानी कि 90 और 270 का, तो मेरे को है ना उस रेशियो में वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे रेशियो चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है बेटा? रेशियो चेंज होती है। और अगर मैं बात करूं कि बेटा मैं वर्टिकल लाइन का सपोर्ट न लेके हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट ले रहा हूं, कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट ले रहा हूं तो मेरी रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, मेरी रेशो सेम रहेगी बेटा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास वर्टिकल लाइन का सपोर्ट लेते हैं तो रेशो चेंज होती है, जब हम वर्टिकल लाइन का सपोर्ट नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लेते हैं अपने एंगल को तोड़ने के लिए, तो हमारे को रेशो में चेंज नहीं होता। यही लॉजिक मैंने यहाँ पर भी ड्राइव करा था। जैसे बेटा cos 270 माइनस 60 है, तो मैंने कहा यार cos 60 डिग्री तो वैल्यू नहीं दे रहा, cos 60 डिग्री वैल्यू दे रहा है 1/2, तो मैं गया साइन की तरफ। साइन भैया आपकी वैल्यू क्या है? साइन ने कहा मेरी वैल्यू तो √3/2 है, तो हमने कहा एक काम करते हैं हम आप ही की वैल्यू उठा लेते हैं। तो बच्चे इस लॉजिक से हमने इस रूल को बनाया, और इस रूल के थ्रू हम आगे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है बड़े से बड़े एंगल को तोड़ेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चे जितनी भी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, हमने यहाँ पे दो चीजें देख रहे थे कि एक तो हमने प्लस माइनस का देखा, पैटर्न्स के थ्रू मेरे को ये समझ में आया कि एक मेरी वर्टिकल लाइन होती है और एक मेरी क्या होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा पैटर्न सन में आया, इसमें बेटा चेंज और इसमें बेटा नो चेंज। कुछ ये बातें मेरे को सन में आई। अब आओ बेटा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर 12 तक मैं करवाऊंगा बेटा, नेक्स्ट 1 से लेकर 12 तक आपके लिए होमवर्क होगा। एक सेकंड बेटा। तो पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले मैंने कहा साइन 90 से टूट रहा है। ओ माय गॉड बेटा 90 डिग्री से टूट रहा है। 90 डिग्री का मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का सपोर्ट लेके टूट रहा है, तो बेटा वैल्यू कौन देगा? साइन नहीं देगा, वैल्यू कौन देगा बच्चे? वैल्यू मिलेगी मेरे को कॉस देगा बेटा। फिर आगे देखा सेक, बेटा प्लस माइनस को बाद में हैंडल करेंगे। सेक 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा है। 180 क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लेके तोड़े तो मैंने ये बोला बेटा मेरे को वैल्यू कहां मिलेगी? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सेक पे ही मिल जाएगी बच्चे।
10 180 का सपोर्ट लेके तोड़ रहे हैं, 180 का सपोर्ट लेके तोड़ रहे हैं, तो मेरे को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू मेरे को यहीं पे मिल जाएगी बेटा 10 पे ही। आगे बेटा सेक को हमने 270 का सपोर्ट लेके तोड़ा है, ओ माय गॉड 270 डिग्री बेटा, वर्टिकल लाइन का सपोर्ट लेके तोड़ा है, तो सेक की जगह वैल्यू कौन देगा, कॉसेक बेटा, कॉसेक वैल्यू देगा बच्चे, हमारी रेशो चेंज होगी। इसके अलावा बेटा कॉस 90 डिग्री का सपोर्ट लेके तोड़ा है, तो बेटा रेशो चेंज होगी, साइन थीटा मेरे को वैल्यू देगा। आगे क्या है बच्चे, कॉसेक 180 डिग्री, तो मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बेटा, कॉसेक ही मेरे को उसकी वैल्यू दे देगा। कॉट 360 डिग्री का सपोर्ट लेके चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को कहां पे वैल्यू मिल जाएगी, कॉट 60 डिग्री पे, कॉट पे ही वैल्यू मिल जाएगी, कॉट थीटा पे। आगे बेटा सेक 90 डिग्री की मैं बात करूं, तो सेक 90 डिग्री क्या है बच्चे, सेक 90 डिग्री इज एन वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन की जब भी बात हो रही है तो मेरा रेशो चेंज होता है, तो मैंने कहा मेरे को वैल्यू कौन देगा, सेक नहीं देगा, कॉसेक देगा। आगे बेटा सेक 360 डिग्री, तो मेरे को तो सोचना ही नहीं है बेटा, सेम मेरे को सेक ही आंसर दे देगा। इसके बाद बेटा आगे क्या है, 10 270 डिग्री, यहां पर भी नहीं सोचना बेटा, मुझे क्या पे सॉरी यहां पर मेरे को सोचना है, और वैल्यू कौन देगा, साइन की जगह कॉस देगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। अगेन बेटा ये दोनों कैसी लाइन है, 360 और 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेटा मेरे को कहीं और नहीं जाना, कॉस वैल्यू दे देगा, यहां पर बेटा वैल्यू कौन देगा, साइन वैल्यू दे देगा। अब बच्चे यहां पर हम ध्यान से देखते हैं अपने क्वाड्रेंट को, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, बेटा मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री की लाइन ये, इसमें कुछ भी प्लस करेंगे बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, अगर हम अपनी वैल्यूज को देखते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री बेटा ये रही बेस लाइन में कुछ भी ऊपर माइनस करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट 10 180 सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होता है। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है बेटा। इसके अलावा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है बेटा। cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, तो cosec 180 डिग्री को प्लस करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा बेटा क्वाड्रेंट हुआ मेरा थर्ड में सेक मेरे cosec मेरा नेगेटिव। इसके अलावा बच्चे मेरे पास आया cot 360 डिग्री, cot 360 डिग्री की बात करें तो बेटा हमारे पास क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमारे पास बच्चे ये हो गया 360 डिग्री, यानी कि ये लाइन, इसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो बस बच्चे मौज बहारा। बच्चे सेक 190 डिग्री प्लस थीटा, सेक को मैंने वर्टिकल लाइन से चेंज करा है बेटा, वर्टिकल लाइन में मैंने सॉरी चेंज नहीं कर रहे बेटा, 90 डिग्री या 90 डिग्री प्लस करेंगे तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है बेटा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 360 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा सेक क्या होता है मेरा नेगेटिव, सेक पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव है बेटा। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव है। cos 360 डिग्री माइनस थीटा, बेटा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। साइन 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। बेटा मैंने थोड़ी जल्दी कराया तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर प्लस माइनस के साइन की गलती हो गई हो तो आप अपने लॉजिक पे बरकरार रहना। ये वाला काम बेटा आपके लिए होमवर्क है, मैं अगली क्लास में आऊंगा तो इस होमवर्क के साथ आऊंगा। बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है ना इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इस फॉर्म में का मतलब क्या है बच्चे, इस फॉर्म का मतलब है हम्म बेटा इसी पे ही समझा देता हूँ, फिर मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो बेटा, क्या होता है बेटा, मैं अगर बात करूं, तो बच्चे हमारे पास है ना एंगल निकालने के तीन तरीके होते हैं। तीन में से दो हमें जो मुख्य तरीके हैं वो अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ने होते हैं। उनमें से एक होता है डिग्री फॉर्म, एक होता है रेडियन फॉर्म। इसके बारे में जो चर्चा होगी आने वाले लेक्चर्स में होगी। फिलहाल के लिए बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि डिग्री फॉर्म और रेडियन फॉर्म में ना एक रिलेशन होता है कि पाई रेडियन जो होता है
वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास 2 पाई किसके बराबर हो गया बेटा, 360 डिग्री के हो गया। ये पाई है तो पाई का हाफ क्या हो गया बेटा, 90, और पाई के हाफ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 270। अब बच्चे मेरे को और क्या पता है, फिर से पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 60। अगर बेटा यहाँ 4 से करूं तो उधर भी 4 से करना पड़ेगा यानी कि 45। अगर यहाँ मैं 6 से करूं तो उधर भी 6 से करना पड़ेगा यानी कि बेटा मेरे पास आया 30 डिग्री। अब बच्चे जितनी भी वैल्यूज मेरे पास ये आई हैं, बस अभी मेरे को इनको ही यूज करना है। कैसे यूज करना है, अगर आपको नहीं पता तो 90 की जगह मैं यहाँ पे है ना बेटा टिक मार के इसको लिख लूंगा बेटा 90 डिग्री, इसको लिख लूंगा 180 डिग्री, इसको भी बेटा 180, इसको बेटा 360 डिग्री, इसको बेटा 180 डिग्री, इसको भी 180 डिग्री, इसको भी 180 डिग्री, इसको भी बेटा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको अभी इन पाई जो रेडियन फॉर्म में होता है, यानी कि एंगल मेजरमेंट करने का जो तरीका है, एक रेडियन है जिसमें पाई की वैल्यू है ना 360 के बराबर हो रखी है। तो ये जितने भी दे रखे हैं ये पाई की वो सॉरी रेडियन फॉर्म में है। मैं इसको चाहूं तो डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, नहीं भी लिखना चाहते, अगर आपको पता है कि यार पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है तो भी आपका काम बन जाएगा। बाकी बेटा सोचने का तरीका वही जो हम करते आ रहे हैं। जो बेटा सोचने का तरीका है वो सेम है, क्योंकि अब मैंने 90 डिग्री लिख दिया है। फिर से बेटा मैंने कहा 10 को 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा है, वैल्यू कौन देगा बेटा, 10 नहीं देगा बेटा, वैल्यू कौन देगा, कॉट देगा। फिर से यहाँ पे आया कॉट को 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा है, वैल्यू कहाँ मिलेगी बच्चे, मेरे को कॉट में ही मिलेगी। मैंने कहा कॉस को 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा है तो वैल्यू मेरे को कौन देगा, कॉस थीटा ही देगा। फिर से मैंने देखा 10 को 360 डिग्री का सपोर्ट लेके तोड़ा है तो मेरे को वैल्यू कौन देगा बेटा, 10 ही दे देगा। फिर से मैंने देखा बेटा मैंने किसका सपोर्ट लेके तोड़ा है, साइन का सपोर्ट लेके तोड़ो सॉरी 180 का सपोर्ट लेके तोड़ा है तो मेरे को वैल्यू कौन देगा, मेरे को वैल्यू बेटा साइन ही दे देगा। फिर मैंने आगे देखा, अच्छा थीटा लगाना मैं यहाँ पे भूल गया। फिर बेटा मैंने आगे देखा बच्चे कि 10 180 का है, 180 का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू कौन देगा बच्चे, वैल्यू मेरे को जो है 10 जो है यहाँ पर 10 ही देगा क्योंकि 180 का सपोर्ट है। इसके अलावा सेक 180 का सपोर्ट है तो वैल्यू मेरे को कौन देगा बेटा, वैल्यू मेरे को सेक ही दे देगा। इसके अलावा कोसेक 180 का सपोर्ट है तो वैल्यू मेरे को कौन देगा, कोसेक ही दे देगा। अब बच्चे मैंने ये देखा कि किस लाइन का सपोर्ट लिया है, वर्टिकल लाइन का लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन का लिया है। वर्टिकल लाइन का लिया है तो रेशियो चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का लिया है तो रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। फिर बेटा कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। कॉस 180 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये हुआ फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में पॉजिटिव होता है। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में सेक नेगेटिव होता है। कॉस 180 डिग्री सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है। बेटा कोई गलती हो तो आप देख लेना, मैंने काफी जल्दी में करा है बच्चे। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कॉस, अब बेटा इंडिविजुअल करते हैं, कॉस 2 पाई का सपोर्ट लिया तो मैंने कहा वैल्यू तो मेरे को वही मिलेगी क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर गया क्वाड्रेंट के पास, भैया क्वाड्रेंट तुम हो कौन, तो इसने बोला मैं क्वाड्रेंट के नाम पे फोर्थ क्वाड्रेंट हूँ। 2 पाई बेटा ये वाली लाइन होती है, कुछ भी माइनस करेंगे वापस यहाँ गिर जाएंगे। तो बच्चे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉट सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो आप तो भैया नेगेटिव में बिल्कुल बेटा। फिर हमने कहा कि हमने 90 का सपोर्ट लिया क्या है तो वैल्यू तो मेरे को साइन की जगह कॉस देगा। वैल्यू मेरे को साइन की जगह कॉस देगा। क्वाड्रेंट बेटा सेकंड है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस को बेटा 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा है तो वैल्यू तो मेरे को सेक देगा। क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है, सेकंड में सेक पॉजिटिव होता है। कॉस को 90 का सपोर्ट लेके तोड़ा है तो मेरे को वैल्यू साइन देगा। क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है बेटा। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 10 3 पाई बाय 2, 10 3 पाई बाय 2 अगेन वर्टिकल लाइन तो मेरे को जो है कॉट ही मिलेगा बेटा, कॉट थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा बच्चे, क्वाड्रेंट जो है मेरे पास जो है 3 पाई बाय 2 प्लस 2 फोर्थ है, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है बेटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो कॉस जो है 2 पाई का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूँ, 2 पाई का सपोर्ट लेके तोड़ रहा हूँ तो बेटा कॉसेक सेम ही रहेगा।
अब 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो ले भैया 2 भी पॉजिटिव। आगे बात करते हैं बेटा cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का सपोर्ट लेके रहे तो cos 2 पाई, क्वाड्रेंट फोर्थ में cos sec पॉजिटिव होता है, sec 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां पर भी बच्चे क्या आ जाएगा sec थीटा। आगे बेटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, क्वाड्रेंट बेटा फोर्थ होता है, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स बेटा मेरे को जरूर करें, आपके कमेंट्स एज अ फीडबैक मेरे लिए काम करते हैं। तो बेटा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें फॉर अपकमिंग द वीडियोस। अच्छा ये लेक्चर जो है 11th क्लास के साथ साथ IIT JEE के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।